So our next topic is methods used for determination of order of reaction. Now अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मेथड्स जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 डिफरेंट मेथड्स. तो फर्स्ट मेथड हमारा है ग्राफिकल मेथड. इन ग्राफिकल मेथड हमारे पास जो केमिकल काइनेटिक्स की इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल या डेटा है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग डिफरेंट ग्राफ्स में पुट करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं. और ये जो इंफॉर्मेशन होती है इसमें रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन होते हैं डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे, और इन ऑब्जर्वेशन टेबल से जो हमें ग्राफ मिलता है उस ग्राफ के नेचर से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर का होगा. सेकेंड मेथड इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड. इन दिस मेथड हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की जो इंफॉर्मेशन है, दैट मींस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशंस एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, इनको डिफरेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस में पुट करते हैं. हमारे पास जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हैं. हम इन इक्वेशंस के अंदर R0, RT और T की वैल्यू पुट करेंगे, जिसके हेल्प से हम लोग रेट कांस्टेंट यानी K की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. जिस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करके रेट कांस्टेंट K की वैल्यू ऑलवेज सेम आती है, दैट मींस वो रिएक्शन उसी ऑर्डर का होगा. थर्ड मेथड इज इनिशियल रेट मेथड. नाउ ये जो थर्ड मेथड है, ये एक्चुअली हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट. नॉर्मली किसी रिएक्शन में सिर्फ एक रिएक्टेंट हो, इन दैट केस ग्राफिकल मेथड हम आसानी से यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमें कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ एक रिएक्टेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है. वाइल अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, इन दैट टाइम हम लोग इनिशियल रेट मेथड यूज कर सकते हैं. इस मेथड में हम लोग रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को यूज करेंगे और बाकी दूसरे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं. दैट मींस हम लोग डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे और बाकी दूसरे रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे. और ऐसे हम लोग हर बार मेथड को रिपीट करके डिफरेंट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, और फाइनली सभी ऑर्डर को ऐड करके हमें कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर मिलता है. बट दिस मेथड इज लेंथी. नाउ फोर्थ मेथड इज Ostwald isolation method. Now this fourth method is also similar to third method, that is initial rate method. Initial rate method में हम लोग किसी एक रिएक्टेंट के टर्म्स में ऑर्डर फाइंड आउट करते थे और बाकी रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कांस्टेंट रखते थे. Ostwald isolation method में भी हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक सिंगल रिएक्टेंट कैलकुलेट करते हैं, बट इसके लिए बाकी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग एक्सेस में यूज करेंगे. एंड वी नो दैट कि किसी भी रिएक्शन में अगर कोई रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट है, देन वो रिएक्शन उस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है. सो Ostwald आइसोलेशन मेथड को भी हम लोग यूज करते हैं ऐसे रिएक्शंस में जहां पे मोर देन वन रिएक्टेंट प्रेजेंट हो, और जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें से हर एक रिएक्टेंट को आइसोलेट करके, दैट मींस उसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन यूज करके एंड बाकी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सेस में यूज करके हम लोग ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल रिएक्टेंट. और फाइनली टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सभी रिएक्टेंट के ऑर्डर्स को ऐड कर देते हैं, और ये मेथड भी काफी लेंथी होता है. एंड आवर फिफ्थ मेथड इज हाफ लाइफ पीरियड मेथड. नाउ ये जो मेथड है ये एक्चुअली एक मैथमेटिकल मेथड है जिसमें हम लोग हाफ लाइफ पीरियड के इक्वेशन में डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पुट करेंगे, और जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पुट करके हमारा हाफ लाइफ इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, रिएक्शन उसी ऑर्डर का होगा. आगे हम लोग इंडिविजुअली हर एक मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो आवर फिफ्थ मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज हाफ लाइफ पीरियड मेथड. नाउ ये मेथड हम लोग दो वेज से यूज कर सकते हैं. ग्राफिकल भी यूज कर सकते हैं, मैथमेटिकल भी यूज कर सकते हैं. तो मैं मेंशन कर देता हूं, कैन बी यूज्ड बाय टू वेज. फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, सेकेंड मैथमेटिकल मेथड. तो स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड से. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे हाफ लाइफ पीरियड का और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का क्या रिलेशन था फॉर nth ऑर्डर. फॉर nth ऑर्डर T half is proportional to 1 upon
R naught n minus 1, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट T half is proportional to R naught 1 minus n, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, या फिर हम इसको लिख सकते हैं T half is equal to rate constant K R naught 1 minus n, taking log on both sides. तो log अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, log T half equals to log K plus 1 minus n log R naught. Now rearrange this expression. Log T half equals to 1 minus n log R naught plus log K. अब यहां पे अगर स्लोप की इक्वेशन यूज की जाए, y equals to mx plus c, यानी y एक्सिस पे हमें log t half की वैल्यू पुट करनी है, x एक्सिस पे log r naught की, स्लोप जो होगी वो हो जाएगी 1 minus n और इंटरसेप्ट हो जाएगा log k. सो ड्रॉ ग्राफ log t half वर्सेस log r naught. सो y एक्सिस पे हम लोग log t half पुट कर देते हैं, x एक्सिस पे log r naught, ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगी और ग्राफ में स्लोप की वैल्यू जो होगी दैट इज 1 minus n, और वी नो दैट n मींस ऑर्डर, तो यहां से हम लोग ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो इंटरसेप्ट है दैट इज log k. So this is graphical method to calculate order of reaction by using half-life period. So our second method to determine order using half-life period is mathematical method. अब mathematical method को यूज करने के लिए एक्चुअली हमारे पास काइनेटिक्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. दैट मीन्स हमारे पास डिफरेंट हाफ लाइफ पीरियड होनी चाहिए फॉर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन. इसको यूज करके हम लोग मैथमेटिकल मेथड यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं एक्सप्रेस कर देता हूं. दिस मेथड कैन बी अप्लाइड बाय यूजिंग टी हाफ वैल्यूज एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं दो डिफरेंट टी हाफ की वैल्यूज कंसीडर करूंगा, दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस पे. सपोज फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन जो हमारा है दैट इज टी हाफ 1 is proportional to 1 by R naught n minus 1, और ये भी फर्स्ट कंडीशन पे है. नाउ सेकेंड कंडीशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं T half 2 is proportional to 1 upon R naught n minus 1, और ये सेकेंड कंडीशन पे है. यानी हमारे पास दो डिफरेंट T half की वैल्यू है और दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस हैं. सो फाइनली we will take the ratio of half life and their concentrations. Then T half 1 upon T half 2 equals to, अब हमारे जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशंस थे वो रेसिप्रोकल में थे, तो इसको अगर हम लोग रेशियो में लेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम R naught 2 upon R naught 1, और इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर क्या ले सकते हैं हम लोग कॉमन, n minus 1. Now we will take log on both sides and we will rearrange the equation. अब हम लोग log अप्लाई करेंगे दोनों साइड में और उसके बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसको रीअरेंज करेंगे. अब log लेके एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके जो फाइनल आंसर आएगा मैं उसको यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूं. तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n equals to 1 plus log T half 1 minus log T half 2 upon log R naught 2 minus log R naught 1. यानी हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है उन वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट करके हम लोग n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. वी नो दैट हियर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन.